नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी 99 यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे सीडीपी पेपर 2 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, परीक्षा में आए हुए हैं। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को देखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, निर्देश है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। तो फर्स्ट नंबर है, देखिएगा, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शनों को देखिएगा, उनमें से कौन सा सही है चूज करना है। तो फर्स्ट है विकिरणीय विकास के सिद्धांत को, नेक्स्ट विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, नेक्स्ट मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, नेक्स्ट सोपानी विकास के सिद्धांत को। तो इसका सही ऑप्शन है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। जी हाँ, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। नेक्स्ट, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। नेक्स्ट, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। नेक्स्ट, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है चूज करना है। तो चलिए बात करते हैं सही ऑप्शन के बारे में। तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिएगा, समूह की पहचान का, नेक्स्ट समूह आज्ञाकारिता का, नेक्स्ट समूह निर्देश अनुपालन का, नेक्स्ट समूह की अनुरूपता का। तो सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें से चूज करना है आपको, यानी कि उत्तर चूज करना है। तो चलिए देखिए, सही ऑप्शन है समूह की अनुरूपता का। जी हाँ, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के ... चरण में प्राप्त हो जाती है। यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन चूज करना है। संवेदी गामक, नेक्स्ट पूर्व परिचालन, नेक्स्ट मूर्त परिचालन, नेक्स्ट औपचारिक परिचालन। तो इनमें सही ऑप्शन है, देखिएगा, संवेदी गामक। जी हाँ, इसमें सही ऑप्शन है संवेदी गामक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना ... के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन देखिएगा, विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। इसमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए देखिए, इसका सही ऑप्शन बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम ऑप्शन सत्य है, यानी कि सही ऑप्शन है सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, ... महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। यहां ऑप्शन दिए हुए हैं 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। तो इनमें सही ऑप्शन है सेकेंड नंबर 18 से 24। जी हाँ, 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन चूज करना है। गैल्टन के द्वारा,
नेक्स्ट बिने के द्वारा, नेक्स्ट स्टर्न के द्वारा, नेक्स्ट टर्मन के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है स्टर्न के द्वारा। जी हाँ, स्टर्न के द्वारा बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, सृजनात्मकता को डॉट डॉट की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिएगा, द्रव बौद्धिकता, नेक्स्ट रवादार बौद्धिकता, नेक्स्ट अविस्तृत सोच, नेक्स्ट विविध सोच। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? देखिएगा, इसका 4th नंबर ऑप्शन सही है, विविध सोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डॉट डॉट नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, तो देखिएगा, ध्वनि संबंधी, नेक्स्ट व्याकरणिक, नेक्स्ट वाक्यात्मक, नेक्स्ट विभक्ति विषयक। तो इनमें सही ऑप्शन है ध्वनि संबंधी, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। 4 ऑप्शन है, संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक, भाषाई उद्धृत। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? भाषा निर्धारित। जी हाँ, भाषा निर्धारित, ठीक है, ऑप्शन सही है, 2nd नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। सही ऑप्शन चूज करना है, तो इसका सही ऑप्शन है अनुमानी विधि का, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो इसका ऑप्शन चूज करना है। चलिए देखिए, कम करने की विधि का, नेक्स्ट द्वितीय विस्तारण विधि का, नेक्स्ट उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, नेक्स्ट क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, यानी कि 3rd नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिएगा, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, नेक्स्ट लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, नेक्स्ट लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, नेक्स्ट लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो इसमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डॉट डॉट के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, चूज कीजिएगा। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, नेक्स्ट कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, नेक्स्ट आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, नेक्स्ट अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो सही ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए देखिए सही ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। जी हाँ, 4th नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, नेक्स्ट शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, नेक्स्ट कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, नेक्स्ट शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो सही ऑप्शन है, देखिएगा, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, यानी कि 2nd नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। यहां खाली स्थान भरना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, चूज करना है। सामाजिक संतुलन, नेक्स्ट समता एवं समान अवसर, नेक्स्ट सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, नेक्स्ट विश्व बंधुता। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा देखिएगा। तो सही ऑप्शन है समता एवं समान अवसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में लागू किया गया है। तो कब लागू किया गया है, सही ऑप्शन चूज करना है। 1992 में, नेक्स्ट 1995 में, नेक्स्ट 1999 में, नेक्स्ट 2016 में। तो सही ऑप्शन कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है 2016 में, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिएगा, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। नेक्स्ट, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न है, शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। नेक्स्ट, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। नेक्स्ट, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो सही ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए देखिए, सही ऑप्शन विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। फर्स्ट नंबर है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, सेकंड है 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, यह नेक्स्ट है 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो सही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, देखिएगा सही ऑप्शन चूज करना है। सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा, तो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डॉट डॉट से है, यानी कि खाली स्थान है, इसमें क्या भरा जाना है, सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिएगा सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। ऑप्शन देखिए, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, और नेक्स्ट है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, देखिएगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ठीक है, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डॉट डॉट में अंतर्निहित है, यानी खाली स्थान में क्या भरा जाना है, सही विकल्प को चूज करना है। तो चलिए चूज करिए सही विकल्प को। तो देखिए सही विकल्प कौन सा होगा, संज्ञान बोध। जी हाँ, सेकंड नंबर ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिएगा, प्रतिक्रियावादी सोच, नेक्स्ट सृजनात्मक सोच, नेक्स्ट अमूर्त सोच, और नेक्स्ट है मूर्त सोच। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा, मूर्त सोच, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है विभेदी
अनुदेशन। जी हाँ, फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डॉट डॉट चरण का पूर्ववर्ती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए सही ऑप्शन को हम चूज करते हैं। तो सही ऑप्शन है सामान्यीकरण। जी हाँ, सामान्यीकरण सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डॉट डॉट होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है स्वतंत्र। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की बिंदी बिंदी विधि का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो सही ऑप्शन है प्रतिरूपण। ठीक है, प्रतिरूपण विधि का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। क्या करता है? इसका सही ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए चूज कीजिए इसका सही ऑप्शन। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन सतर्क सही है। ठीक है ना, यानी सतर्क होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समस्या सुधारक बच्चा डॉट डॉट विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। यहाँ पे खाली स्थान है, क्या भरा जाना है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए चूज कीजिए। तो सही ऑप्शन है तार्किक। जी हाँ, फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से सही ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए देखिए सही ऑप्शन उपभोक्ता प्रकार का कार्य। जी हाँ, सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डॉट डॉट संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए देखिए सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है गति बोधक। जी हाँ, फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन सही है। ठीक है, आज की यह वीडियो यहीं पे अब समाप्त करते हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ पुनः, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।